वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आगे है 8th क्वेश्चन। स्वस्थ रहने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है शारीरिक रचना का ज्ञान। हमें अपने शरीर की रचना का ज्ञान होना चाहिए। देखिए जो पॉइंट रखें कि एक्सप्लेनेशन भी करनी है आपको। जैसे पहला पॉइंट हो गया शारीरिक रचना का ज्ञान, तो हमें शरीर की रचना ज्ञान होना चाहिए अपनी का, हमारा शरीर किस तरह बना हुआ है। सेकंड क्या है, व्यायाम करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज या फिर योगा वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शारीरिक सफाई, हमें अपने शरीर की सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, नहाना चाहिए डेली और अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, साफ़ सुथरे वस्त्र तथा आराम से निद्रा। हमें साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और आराम से निद्रा। कहते हैं कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए नियमित रूप से डेली। संतुलित आहार या संतुलित भोजन करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। संतुलित भोजन करना चाहिए मौसम के हिसाब से। उचित मनोरंजन होना चाहिए, चिकित्सक जांच होनी चाहिए। उचित मनोरंजन के लिए खेल कूद वगैरह, व्यायाम, टीवी वगैरह होना चाहिए। और ऐसा नहीं है पूरे दिन टीवी पर बैठना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए साथ के साथ। और चिकित्सा की जाँच करनी चाहिए, हमें अपने शरीर की जांच करानी चाहिए टाइम टाइम डॉक्टर के पास जाके। नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज करना चाहिए। ठीक है, नशीली चीज़ें जैसे शराब है, बीड़ी सिगरेट है, हुक्का है, दारू गांजा है, इन सब चीज़ों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है जल प्रदूषण क्या है। कहता है जब जल में घुलनशील व अघुलनशील वस्तुओं के मिल जाने से जल दूषित हो जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार का जल पीने लायक नहीं रहता क्योंकि इस प्रकार के जल में कीटाणु या जीवाणु मिल जाते हैं। जल की अशुद्धता के कारण हमारी बढ़ती जनसंख्या है। ये जल क्यों खराब हो जा रहा है, उसका कारण क्या है, पॉपुलेशन में इंक्रीज होना। कारखानों से फालतू पदार्थ जल में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। बहुत सी फैक्ट्री कंपनियां ऐसी होती हैं जो उनका स्क्रैप माल होता है उसे वो क्या करते हैं, नदी नालों नहरों में डाल देते हैं। जल हमारे जीवन का आधार है, जल से ही जीवन है, इसलिए जल को शुद्ध रखना अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों। आगे है पर्यावरण स्वास्थ्य या आस पड़ोस के स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला है परि और दूसरा है आवरण से मिलकर बना है। इसका अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण। हमारे चारों ओर सामाजिक, भौतिक, रासायनिक आदि तत्वों का मेल है जिससे हम निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। यही तत्व पर्यावरण कहलाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या कहते हैं, स्वास्थ्य केवल रोग या विकृति की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक सुख की स्थिति को कहते हैं। ऐसा नहीं है केवल रोग से ही दूर हो जाए तो हम स्वस्थ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से हमें क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए हर तरह से। उसके बाद क्या है, वायु का प्रदूषण। वायु का प्राकृतिक शोधन कैसे होता है। वायु का प्राकृतिक शोधन, वायु को निथारना, मतलब एक तरह से हवा कैसे प्रकृति अपने आप साफ करती है। सबसे पहले क्या है, वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थ जैसे धूलकण, जैसे सीसा, पारा आदि वर्षा के दौरान जमीन पर गिरते हैं तथा वायु क्या हो जाती है, हमारी शुद्ध हो। जब बारिश होती है तो जो हवा में धूलकण होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं, पानी की बूंदें ऊपर से नीचे आती है ना, तो उन्हें वो क्या ले जाते हैं, जमीन में ले जाते हैं, तो बीच में जो हवा होती है वो क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। पौधे प्रकाशन क्रिया करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं और हमारी वायु को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता या अधिक गर्मी के कारण भी वायु में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं और वायु क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ग्रामीण जीवन की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है। देखिए अस्पताल तथा डॉक्टरों की कमी। गांव में हमारे जैसे हमारा गांव है, जो जैसे आस पड़ोस के हमारे गांव, टाली के आसपास गांव है, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन और भी बहुत ऐसे गांव हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं। उन गाँव में क्या क्या है, देखो अस्पताल तथा डॉक्टरों की कमी। गाँव के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण ग्रामवासियों की सुविधाएँ नहीं मिल पाती। हॉस्पिटल कमी है, या हॉस्पिटल है तो डॉक्टरों की कमी है। पर्यावरण स्वास्थ्य से अनभिज्ञ। गांव के में साक्षरता दर कम होने के कारण अधिकांश ग्रामीण व्यक्तिगत सफाई, आस पड़ोस, घर, स्कूल आदि की सफाई के बारे में अनभिज्ञ हैं, मतलब उन्हें जानकारी नहीं होती है कैसे करना है, जिससे गांव में कई बीमारियां के पनपने का खतरा रहता है। ठीक है, जैसे महामारी वगैरह फैलती हैं। ये मादक पदार्थों का सेवन, और गाँव में अधिकांश ग्रामीण वासियों में मादक पदार्थ का प्रचलन अधिक होने के कारण भी स्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहती हैं। देखिए गांव में मनोरंजन के साधन कम होने के कारण बहुत से लोग क्या करते हैं, शराब वगैरह का सेवन करते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
हमेशा बनी रहती हैं। देखिए बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है ये। अब इसमें क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपको सारे करने हैं, जितने भी ये क्वेश्चन है। कंप्लीट चैप्टर हो गया आपका पहला। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना।